हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भव सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग 4 सिस्टम कॉल्स रिलेटेड टू प्रोसेसेस पढ़ेंगे। ओके, तो 4 सिस्टम कॉल्स हमारे को देखनी है। द वेरी फर्स्ट इज फॉर्क सिस्टम कॉल, देन एग्जिट, देन वेट एंड देन एग्जैक्ट सिस्टम कॉल। थोड़ा थोड़ा पहले मैं आइडिया देता हूँ, उसके बाद हम प्रोग्राम्स बनाएंगे और उससे चीज़ों को समझेंगे। देखो, फॉर्क सिस्टम कॉल क्या करती है, जैसे ही कोई भी प्रोसेस फॉर्क सिस्टम कॉल करेगा, जैसे सपोज कर लो ये हमारी मेन मेमोरी है। ठीक है, ये एक पेरेंट प्रोसेस है या यू कैन से एक प्रोसेस है जिसका ये प्रोसेस एड्रेस स्पेस है। ठीक है, प्रोसेस एड्रेस स्पेस मतलब उसका दायरा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, मतलब मेन मेमोरी में यहाँ इस लोकेशन से लेकर के इस लोकेशन तक ये स्टोर्ड है। ठीक है, मैं ऐसा जूम कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस है। अगर इसने फॉर सिस्टम कॉल करी, करते ही इसका एज इट इज एक क्लोन बन जाएगा मेन मेमोरी में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो ये पेरेंट प्रोसेस हो गया और ये इसका चाइल्ड हो गया। चाइल्ड क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट ने इसको क्रिएट किया है। और कैसे क्रिएट किया है? फॉर सिस्टम कॉल की हेल्प से क्रिएट किया है। और क्रिएट करने का मतलब क्या है? इसका क्लोन एज इट इज मेन मेमोरी में बन जाएगा। क्लोन मतलब एज इट इज कॉपी पेस्ट है ये उसका एक। ठीक है, तो मतलब ऐसे समझ लो, रफली जो पेरेंट प्रोसेस होगा भाई उसमें कोई ना कोई कोड तो होगा। समझ लो सी लैंग्वेज में आपने कुछ प्रोग्राम लिखा है, तो जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखे ना, वर्ड बाय वर्ड एज इट इज वो कॉपी हो जाएगा मेन मेमोरी में। आप रफली ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, हाँ जी, तो ये है जी फॉर सिस्टम कॉल का मतलब। ठीक है, तो क्लोन बना देते हैं हम एक एक दूसरे का। ठीक है, तो मतलब पेरेंट का क्लोन है एकदम चाइल्ड। ओके, ठीक है जी। और खास बात क्या है कि जैसे ही पेरेंट प्रोसेस फॉर सिस्टम कॉल करेगा, चाइल्ड बनेगा और पेरेंट और चाइल्ड दोनों कंकरेंटली रन करेंगे। ये बात भी ध्यान रखना, पेरेंट एंड चाइल्ड विल रन कंकरेंटली। तो समझ में क्या है भाई? वेन एवर पेरेंट प्रोसेस डू फॉर सिस्टम कॉल, देन अ चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएटेड एंड बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड विल रन कंकरेंटली। ठीक है, तो क्लोन एक बनेगा मेन मेमोरी में, प्लीज ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो एक लाइन लिखनी है तो मैं चलो लिख देता हूँ। फॉर सिस्टम कॉल से क्या होगा भाई? whenever parent process do fork system call, whenever parent process do fork system call, okay, then its clone is created in main memory. Clone is very important term. Okay, clone is created in main memory. Okay, and uh, uh, clone is created in main memory called child process. Okay, and both parent and child run concurrently। ठीक है, दोनों इकट्ठे रन करेंगे। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फॉर सिस्टम कॉल। आई थिंक पकड़ गए आप लोग। ठीक है, बहुत सिंपल है एकदम। ये मैंने लिख लिख के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको शायद कंफ्यूजन ना आ जाए जब मैं प्रोग्राम में घुसूंगा। तो अभी सिर्फ रफली आपको सिंपल थ्योरी समझा रहा हूँ। आई थिंक क्लियर होगा सबको। ठीक है जी, एग्जिट सिस्टम कॉल नाम से समझ में आ रहा होगा। जब भी कोई प्रोसेस एग्जिट सिस्टम कॉल करेगा तो प्रोसेस वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो सिंपल बात बोले तो टर्मिनेट द प्रोसेस। ठीक है, इट इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोसेस। ठीक है, अच्छा जी। वेट सिस्टम कॉल का मतलब क्या है? देखो, मैंने अभी आपको बताया था जैसे ही फॉर सिस्टम कॉल करते हैं तो पेरेंट और चाइल्ड रन कंकरेंटली। लेकिन अगर पेरेंट ने वेट सिस्टम कॉल कर दी तो पेरेंट विल वेट फॉर वन ऑफ द चाइल्ड टू टर्मिनेट। ठीक है, और उसके बाद पेरेंट चालू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है? पेरेंट गोज टू, नाम से समझ में आ रहा होगा ना, पेरेंट गोज टू वेट स्टेट, पेरेंट गोज टू वेट स्टेट till one of the child terminate, till one of the child टर्मिनेट। ठीक है, मतलब हो सकता है कि पेरेंट ने बहुत सारे चाइल्ड बना रखे हो, तो अगर उनमें से एक भी चाइल्ड टर्मिनेट कर जाएगा तो पेरेंट अपना रिज्यूम करेगा एग्जीक्यूशन, है ना? नहीं तब नहीं तो वो वेट स्टेट में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो मतलब अगर पेरेंट ने वेट सिस्टम कॉल कर दी तो वो वेट स्टेट में चला जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक उसका वन ऑफ द चाइल्ड टर्मिनेट ना कर जाए। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ वेट सिस्टम कॉल। आई थिंक क्लियर होगा। रफली बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा डीप में जाऊंगा तो फिर वही बात दिक्कत होगी। अभी निर्भर सीरीज है, हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, बस इतना रफली ऐसे समझ लो। पेरेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा जब तक कोई ना कोई एक चाइल्ड उसका टर्मिनेट ना कर जाए, बस। ठीक है, और हो सकता है पेरेंट ने बहुत सारे चाइल्ड बनाए, कैसे बनाते हैं वो मैं भी आपको समझाऊंगा, है ना? एक चाइल्ड बनाने का तरीका तो देख ही लिया आपने, फॉर सिस्टम कॉल करी और अपना हो रहा है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, जैसे ये पेरेंट था, जैसे पेरेंट ने फॉर सिस्टम कॉल करी तो पेरेंट तो रन कर ही रहा है, साथ साथ उसका एक चाइल्ड बन गया, वो भी रन कर रहा है, तो दोनों पेरेंट एंड चाइल्ड रन कंकरेंटली। तो पेरेंट ने एक चाइल्ड कैसे बनाना है वो मैंने आपको दिखा दिया। मल्टीपल चाइल्ड बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो मल्टीपल फॉर सिस्टम कॉल कर लेगा। तो भी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, टेंशन मतलब उसकी भी। ठीक है, तो बस मेन बात ऐसे समझो, हो सकता है कि पेरेंट ने बहुत सारे चाइल्ड बनाए हो, तो अगर उसका एक भी चाइल्ड टर्मिनेट कर जाएगा तो फिर पेरेंट वापस रिज्यूम करेगा अपने एग्जीक्यूशन को, है ना? नहीं तो वो वेट स्टेट में रहेगा।
आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ वेट सिस्टम कॉल। ठीक है जी, चलो क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ठीक है जी, उसके बाद आती है एग्जैक्ट, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में क्लियर करूंगा, अभी एकदम आपको समझ नहीं आएगा। प्रोग्राम पे जंप करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कर लो भी इसको नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है। अब देखो भाई, जैसे अब हमने एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाया सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। एक स्क्रीन पे कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। हाँ, अब देखो भाई, सबसे पहले तो वही बात है, वॉइड मेन। हम लोग सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक, आप लोग समझ पा रहे होगे सिंटेक्स को देखते ही, ठीक है। तो वर्ड मेन हमने स्टार्ट किया, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, इंट पीआईडी वेरिएबल डिफाइन करा एक प्रोसेस आईडी के नाम से, है ना। पीआईडी इज इक्वल टू फॉर्क, ठीक है। तो फॉर्क सिस्टम कॉल जैसी पेरेंट प्रोसेस करेगा तो क्या होगा, देखो, पेरेंट और चाइल्ड, है ना, मतलब पेरेंट की कॉपी बन जाएगा एक चाइल्ड प्रोसेस, है ना, और दोनों कंकरेंटली रन करते हैं, ये मैंने आपको बताया। अच्छा जी, तो जैसे ही पीआईडी इज इक्वल टू फॉर्क किया गया, तो आप एक बात ये समझो, ये पेरेंट का कोड है और ये चाइल्ड का है ना। ये एज इट इज कोड कॉपी पेस्ट हो गया होगा मेन मेमोरी में, जिसको हम चाइल्ड कह रहे हैं, है ना। तो पेरेंट का ये कोड था और उसके बाद ये चाइल्ड बन गया, ठीक है जी। तो पेरेंट के अंदर था पीआईडी, तो लेट अस सपोज ये पीआईडी हो गया पेरेंट का, और ऑब्वियस ही बात है चाइल्ड का भी एक पीआईडी होगा, है ना, क्योंकि कोड एकदम कॉपी पेस्ट है। ठीक है जी। अब पीआईडी इज इक्वल टू फॉर्क जैसे किया गया होगा, तो फॉर्क सिस्टम कॉल क्या करती है, देखो पहली बात तो ये समझो, अगर -1 रिटर्न करा है फॉर्क ने, तो इसका मतलब क्या है, वो अनसक्सेसफुल हुई है। तो यूनिक्स में ये बात याद रखनी है आपको कि कोई भी सिस्टम कॉल अगर -1 रिटर्न कर रही है, दैट मीन्स इट इज अनसक्सेसफुल। तो ये कन्वेंशन है, यूनिक्स की कन्वेंशन है। तो -1 मीन्स इट इज अनसक्सेसफुल, और एग्जिट करने का मतलब क्या हुआ, पेरेंट प्रोसेस यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, मतलब इन द सेंस वो टर्मिनेट कर जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको, ठीक है जी। अब हम आते हैं आगे। अब सपोज कर लो इसने -1 रिटर्न नहीं किया, तो फिर हमने देखो क्या लिखा हुआ है, एल्स इफ पीआईडी इज इक्वल टू 0 देन प्रिंटफ चाइल्ड एग्जिट 2 एल्स प्रिंटफ पेरेंट एग्जिट 3। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो भी, अब प्लीज ध्यान से सुनना, पीआईडी में फॉर एक वैल्यू रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए मैंने इसको इंटीजर वेरिएबल लिया। तो फॉर सिस्टम कॉल की रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। देखो सिस्टम कॉल में बोल रहा हूँ, एक्चुअली आपको पता है तो एक किस्म से फंक्शन ही, है ना। सिस्टम कॉल मैंने आपको बताया था, एक स्पेशल एक किस्म से फंक्शन कॉल समझ लो, और उस फंक्शन कॉल की डेफिनेशन कर्नल का पार्ट है ना, मतलब इन द सेंस वो कर्नल के कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग सिस्टम कॉल करते हैं। तो है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक फंक्शन ही, तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो ये जो रिटर्न कर रहा है दैट इज इंटीजर क्वांटिटी, इसलिए मैंने इंट पीआईडी डिफाइन किया था, ठीक है जी। तो पीआईडी के अंदर मैं फॉर जो भी फॉर्क ने जो भी रिटर्न करा, मैं पीआईडी के अंदर ला रहा हूँ। तो अभी सवाल उठता है फॉर्क रिटर्न क्या करता है, तो अगर फॉर्क ने -1 रिटर्न किया तो मतलब वो अनसक्सेसफुल है, और अगर फॉर्क ने 0 रिटर्न किया तो इसका मतलब वो चाइल्ड है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, पीआईडी 2 बन गए थे ना, एक पेरेंट का एक चाइल्ड का, क्योंकि दोनों क्लोन है एक दूसरे के, है ना। हाँ जी, तो फिर क्या हुआ, रादर पेरेंट, थोड़ा अच्छे से बोलो तो चाइल्ड जो है वो पेरेंट का क्लोन है, एज इज, क्योंकि पेरेंट ने उसको क्रिएट किया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं चाइल्ड इज क्लोन ऑफ पेरेंट, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया सारा कुछ। तो जो भी पीआईडी पेरेंट की होगी उसमें क्या आएगा, और जो चाइल्ड की पीआईडी होगी उसमें क्या आएगा, है ना, क्योंकि अब दो अलग अलग वेरिएबल है। प्लीज लिखा मैंने एक बार है, प्लीज ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। पीआईडी मैंने डिफाइन एक बार किया है, लेकिन वो दो बारी हो गया होगा मेन मेमोरी में, है ना, दो बारी एलोकेट हो गया होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, आपने क्लोन बना लिया है, पेरेंट ने क्लोन बना लिया चाइल्ड, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों में अलग अलग पीआईडी होगी, ठीक है जी। अब जो पेरेंट का पीआईडी होगा उसमें क्या आएगा, चाइल्ड की प्रोसेस आईडी, जो भी नया चाइल्ड क्रिएट हुआ, मैंने आपको बताया था हर एक प्रोसेस का एक प्रोसेस आईडी होती है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्सेस करता है। तो अब जो भी चाइल्ड की प्रोसेस आईडी होगी वो पेरेंट के पीआईडी में जाके स्टोर हो जाएगी। सो लेट अस सपोज इसकी आई 350 आई, ऐसे रफली कुछ भी मैंने बोल दिया है ना। हाँ जी, तो चाइल्ड की जो प्रोसेस आईडी आई वो 350 आई, तो वो मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया। हाँ, बट चाइल्ड की पीआईडी में क्या स्टोर होगा, अब ये मत बोल देना चाइल्ड की पीआईडी में पेरेंट की पीआईडी स्टोर हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, इसमें स्टोर होगा जी 0। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, चाइल्ड के प्रोसेस आईडी में क्या स्टोर होगा जाके 0, और पेरेंट के प्रोसेस आईडी में क्या स्टोर होगा जाकर के 350। ये 350 क्या है, जो भी नया चाइल्ड हमने अभी क्रिएट किया है उसकी प्रोसेस आईडी। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। तो चाइल्ड की पीआईडी में क्या आती है 0, और पेरेंट की पीआईडी में क्या आएगी, जो भी प्रोसेस की, जो भी नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ है उसकी प्रोसेस आईडी। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है जी। तो अब देखो हमने लिखा हुआ है कि पीआईडी इज इक्वल टू -1, दैट मींस फॉर्क अनसक्सेसफुल हो गया। अच्छा, एक बात ये भी बता देता हूँ, अनसक्सेसफुल होने का कारण क्या है। देखो इसके दो कारण होता है। सबसे पहला कारण तो क्या है कि मेमोरी नहीं है आपके पास, है ना, मेमोरी नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो क्योंकि पेरेंट ने एक नया क्लोन बनाना है ना, जो चाइल्ड बनेगा वो क्लोन है एकदम पेरेंट का, तो इतना आपको मेमोरी चाहिए ना भाई, अगर इतनी मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है तो फिर क्या करें, है ना। तो अगर मेमोरी नहीं होगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या कहेंगे कि ये अनसक्सेसफुल हो गया, है ना, क्योंकि मेमोरी नहीं है। अच्छा जी, सेकंड क्या होगा, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ना एक लिमिट होती है कि एक प्रोसेस या एक पेरेंट प्रोसेस कितने चाइल्ड बना सकता है। अगर वो लिमिट रीच हो चुकी है तो फिर ऑब्वियस सी बात है एरर आएगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट लिमिट
on number of child a process कैन मेक। ठीक है, अगर वो लिमिट रीच हो चुकी है तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, खैर और डिटेल हम अभी आराम से देखेंगे। मेन बात क्या है कि फॉर अनसक्सेसफुल होने के दो कारण होते हैं। एक तो मेमोरी नहीं है हमारे पास, है ना। देखो पेरेंट के लिए कोई ना कोई मेमोरी तो एलोकेट हुई होगी ना, प्रोसेसर एड्रेस स्पेस है उसका, तो उसकी कोई ना कोई मेमोरी तो होगी। तो उतनी ही मेमोरी आपको और चाहिए चाइल्ड बनाने के लिए। तो अगर वो मेमोरी नहीं है आपके पास, क्योंकि पेरेंट का जो चाइल्ड है वो क्लोन होगा, है ना, तो उतनी मेमोरी जितने पेरेंट था उतनी की ही मेमोरी आपको चाइल्ड के लिए चाहिए। अब वो नहीं है तो फिर क्या करें भाई, मेन मेमोरी में इतनी जगह ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है फॉर करना सक्सेसफुल हो जाएगा। और दूसरा कारण क्या है कि एक लिमिट होती है कि कितने चाइल्ड बना सकता है एक प्रोसेस, और अगर वो लिमिट एक्सीड हो चुकी है या लिमिट रीच हो चुकी है तो हम बोलेंगे कि नहीं चलने वाला ये। ठीक है, चलो ठीक है जी, ओके। उसके बाद एग्जिट वन का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि फॉर सक्सेसफुल रहा तो हम चाहते हैं उसको कि वो टर्मिनेट हो जाए, तो इसलिए हम लोग एग्जिट सिस्टम कॉल कर देंगे। ठीक है जी, ओके जी। और उसके बाद फिर एल्स इफ, अगर सपोज कर लो कि फॉर्क सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब पेरेंट का जो है चाइल्ड एक क्लोन बन चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा। तो अब देखो भाई, एक बात ये ध्यान रखना, जैसे ही फॉर्क सिस्टम कॉल करेंगे तो पेरेंट और चाइल्ड दोनों कंकरेंटली रन करेंगे। मैंने आपको बताया था दोनों के दोनों पैरेलली रन करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों यहीं पे आके खड़े हो गए, इन द सेंस क्योंकि देखो पेरेंट ने फॉर्क सिस्टम कॉल करी थी, तो फॉर्क सिस्टम कॉल करते ही क्लोन बन गया, चाइल्ड बन गया है। तो दोनों के दोनों यहीं पे खड़े हैं, है ना। क्यों, क्योंकि अब यहीं से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने, दोनों पेरेंट और चाइल्ड की। ठीक है जी, अब देखो क्या होगा, जो पेरेंट होगा उसकी पीआईडी में क्या आई है, मैंने भी आपको बताया था 350, हमने एज्यूम करा चाइल्ड की पीआईडी 350 है। और जो चाइल्ड है उसकी पीआईडी में क्या आया, जीरो आया, क्योंकि ये आपको पता है फॉर सिस्टम कॉल रिटर्न जीरो करता है जब चाइल्ड चाइल्ड में वो जीरो रिटर्न करेगा और पेरेंट में प्रोसेस आईडी ऑफ द चाइल्ड रिटर्न करता है। ठीक है, ये सब मैंने खैर बहुत बार बोल दिया है। ठीक है जी, तो अब मेन बात क्या है कि यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे एग्जीक्यूशन को। अब सपोज कर लो कौन पहले आया वो डिपेंड करेगा। मैं यूनिप्रोसेसर सिस्टम मान रहा हूँ, एक ही प्रोसेसर है हमारे पास, तो एक ही प्रोसेस एक बारी में चलेगा, या तो पेरेंट या चाइल्ड। तो ये शेड्यूलर पे डिपेंड करेगा, किस शेड्यूलर ने उसको मतलब किसको पहले शेड्यूल किया, है ना। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पे डिपेंड करेगा, पेरेंट चला पहले या चाइल्ड चला पहले। तो सपोज कर लो चाइल्ड आया पहले, ठीक है, लेट अस सपोज चाइल्ड केम फर्स्ट। तो जब चाइल्ड आएगा तो वो क्या करेगा, देखेगा पीआईडी इज इक्वल टू -1, नहीं पीआईडी में तो उसकी क्या है, जीरो है, तो बोलेगा जीरो इज इक्वल टू -1, तो कहेगा नहीं। उसके बाद फिर क्या करेगा, एल्स इफ पीआईडी इज इक्वल टू जीरो, उसकी पीआईडी में जीरो था, जीरो इज इक्वल टू जीरो, यस, तो क्या करेगा, प्रिंट एफ चाइल्ड। ठीक है जी, तो चाइल्ड जो प्रोसेस होगा वो आकर के चाइल्ड प्रिंट करवाएगा और एग्जिट करके भाग जाएगा, है ना। एग्जिट मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, ये 1 2 3 जो मैं एग्जिट के अंदर लिख रहा हूँ उसको मैं अभी 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ सुन लो क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, तो चाइल्ड प्रिंट करा के एग्जिट कर गया, मतलब वो टर्मिनेट करके भाग गया। ठीक है जी, अब थोड़ी देर में वही बात है, पेरेंट आएगा। हाँ जी, तो पेरेंट क्या बोलेगा, पीआईडी इज इक्वल टू -1, पेरेंट में तो 350 है, तो 350 इज इक्वल टू -1 हो कहेगा नहीं। तो फिर ये इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, बोलेगा 350 था ना, तो 350 इज इक्वल टू जीरो, वो कहेगा नहीं। तो फिर इधर आके देखेगा कि एल्स में आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, इफ नहीं चला, एल्स इफ नहीं चला, तो फिर एल्स तो चलना है, तो फिर वो पेरेंट प्रिंट कराएगा। तो चाइल्ड के बाद क्या प्रिंट होगा जी, पेरेंट प्रिंट होएगा। ठीक है, और एग्जिट करके वो भी भाग जाएगा। तो फाइनली इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, चाइल्ड पेरेंट, अगर पहले चाइल्ड शेड्यूल हुआ तो। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आउटपुट। दूसरा पॉसिबल क्या हो सकता है, अगर पेरेंट पहले शेड्यूल हो गया तो फिर पेरेंट में क्या था, 350 था। तो आप समझ रहे हो ना भाई, देखो कोड एकदम सेम है, पेरेंट और चाइल्ड का कोड एकदम कॉपी पेस्ट है। ठीक है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है जी, तो अब वही बात है, जब चलेंगे तो अपने हिसाब से चलेंगे, है ना। और बस इनकी पीआईडी में अलग अलग वैल्यूज है ना, वो मैंने आपको बता दिया, फॉर जो रिटर्न करे उसके हिसाब से आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो दूसरा तरीके से आउटपुट क्या हो सकता है, अगर पेरेंट पहले शेड्यूल हो गया, तो पेरेंट पहले शेड्यूल हो गया तो फिर वो क्या बोलेगा, पीआईडी में तो 350 था, बोलेगा 350 इज इक्वल टू -1, नहीं, 350 इज इक्वल टू जीरो, नहीं। तो फिर वो पेरेंट प्रिंट कराएगा। तो पेरेंट अगर पहले शेड्यूल हुआ तो फिर वो सबसे पहले क्या प्रिंट कर वो क्या आउटपुट में क्या नजर आएगा हमारे को, पेरेंट, और एग्जिट करके वो भाग जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली बात है, चाइल्ड प्रोसेस आएगा, वो बोलेगा जीरो इज इक्वल टू -1, कहेगा नहीं, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, यस, तो फिर वो चाइल्ड प्रिंट कराएगा। ठीक है जी, तो चाइल्ड प्रिंट कराएगा और वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो ठीक है जी, तो मेन बात क्या है कि इस प्रोग्राम के दो आउटपुट आ सकते हैं, चाइल्ड पेरेंट या पेरेंट चाइल्ड। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी। अब देखो एक ब्यूटीफुल प्रोग्राम मेरे को यहीं से दिमाग में आ रहा है, इंटरव्यू में क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, है ना। जैसे देखो, अगर मैं लिखता हूं कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो हम लिख लेते हैं, कोई एक्स वेरिएबल होगा, ठीक है, और हम लिख लेते हैं इफ या एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं ए बी सी, और एल्स में हम प्रिंट कराना चाहते हैं डी एफ। बहुत सिंपल सा मैंने प्रोग्राम बनाया है।
ठीक है, तो अब आपको पता है भाई ये इफ और एल्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होते हैं, है ना, या तो एबीसी प्रिंट होगा या डीएफ प्रिंट होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों इकट्ठे प्रिंट हो जाए, एबीसी भी हो डीएफ भी हो, है ना। तो फिर क्या करें, कहीं से अब आपको याद आ रहा होगा, हम फॉर सिस्टम कॉल की हेल्प लेंगे। तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू फॉर्क, ठीक है, बस ये करते ही अब आप समझ पा रहे होगे, चाइल्ड में आएगा 0 और पेरेंट में आएगा पीआईडी ऑफ द चाइल्ड। तो 0 किस में रिटर्न होगा, चाइल्ड में, तो ये प्रिंट करेगा चाइल्ड, जब चाइल्ड आएगा तो एबीसी प्रिंट कराएगा और फिर डीएफ प्रिंट होगा, है ना। तो यहाँ पे एग्जिट करके भाग जाओ। वैसे एग्जिट की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एल्स लगा ही रखा है, तो फिर जो चाइल्ड आएगा वो क्या करेगा, एबीसी प्रिंट कराएगा, है ना, क्योंकि उसमें उसकी पीआईडी में 0 एक्स एक्स वही, मतलब देखो ये तो वेरिएबल है ना भाई, है ना, सीधी सी बात है, आप इंट पीआईडी ले लो या इंटीजर एक्स ले लो, जो आपको लेने ले लो, फॉर सिस्टम कॉल तो प्रोसेस आईडी रिटर्न करने वाली है बस इसके अंदर, ठीक है। हाँ जी, तो आई थिंक आपको देखते समझ में आ रहा होगा। तो क्या होगा भाई, ये देखो, जैसे ये हो गया पेरेंट और ये हो गया चाइल्ड, ठीक है। तो पेरेंट ने क्लोन बना लिया चाइल्ड, क्योंकि फॉर सिस्टम कॉल हुई है। हाँ जी, तो दोनों में ही एक्स होगा, ठीक है। तो पेरेंट के एक्स में क्या होगा, चाइल्ड की प्रोसेस आईडी सपोज कर लो 250, ठीक है। तो जो भी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ उसकी प्रोसेस आईडी 250 थी, तो उसमें 250 आ गया। और जो चाइल्ड वाला होगा उसमें क्या आया होगा, 0। तो मतलब आपके पास मोटा मोटा 2x है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, मेन जो मोटी बात है वो यही है कि 2x है आपके पास। डिफाइन आपने एक ही किया लेकिन बने 2 है, क्यों, क्योंकि आपने फॉर किया हुआ था, ठीक है जी। तो अब जो पेरेंट होगा वो क्या करेगा जी, एबीसी प्रिंट नहीं, वो तो डीएफ प्रिंट कराएगा। और जो चाइल्ड प्रोसेस आएगा, जब चाइल्ड आएगा तो एबीसी प्रिंट कराएगा। तो देखो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चले अभी भी ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फैशन में है, ऐसा नहीं है कि दोनों इकट्ठे चल गए हैं। हुआ यह है कि ये इस कोड की कॉपी बन गई है एक और, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस कोड की एक पूरी कॉपी बन चुकी है, रादर इस पूरे कोड की एक कॉपी बन चुकी है। तो एक कॉपी ने रन किया एबीसी और एक कॉपी ने रन किया डीएफ, ठीक है। तो एक ही कॉपी से तो इम्पॉसिबल था ना भाई, ऑफ कोर्स इफ एंड एल्स दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फैशन में चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इफ भी चल जाए एल्फ भी चल जाए, दोनों दोनों दे दे आंसर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था, है ना। तो फिर मैंने आपको बस आउटपुट बोला था कि मेरे को दोनों चाहिए, एबीसी डीएफ दोनों चाहिए। अब किस सीक्वेंस में चाहिए वो मुझे नहीं पता, वो तो जैसी होगी सीक्वेंस, मतलब जो पेरेंट आएगा तो अगर पेरेंट पहले आएगा तो डीएफ प्रिंट हो जाएगा, अगर चाइल्ड पहले आएगा तो एबीसी प्रिंट हो जाएगा। तो मेन बात क्या है, इस प्रोग्राम का आउटपुट हो सकता है एबीसी डीएफ या डीएफ एबीसी, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन क्या है कि यही है कि आपके पास ये देखो, इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये इफ एल्स दिया हुआ है, आपको ये दोनों आउटपुट चाहिए, एबीसी डीएफ या डीएफ एबीसी, ऐसे कैसे प्रिंट कराओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना भाई, 2 लाइनें ऊपर लिखो, मतलब वही बात है, एक्स को तो डिफाइन करना ही पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू 4 लिख दो बस, ठीक है। तो करते ही ये दोनों प्रिंट होंगे। और चले म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ही है, बार बार बता रहा हूँ, चला इफ और एल्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फैशन में ही है, मतलब या तो इफ चला है या एल्स चला है। तो 2 कॉपी बनी है ना, एक कॉपी में इफ चला है और एक कॉपी में एल्स चला है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एक कॉपी में इफ चला है और एक कॉपी में एल्स चला है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो फॉर्क सिस्टम कॉल के बारे में आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ चुकी हैं, है ना। और कॉपी बन जाता है, बस मेन बात यह है कि क्लोन बन जाता है और पेरेंट और चाइल्ड दोनों कंकरेंटली रन करते हैं। दैट इज द बेसिक फैक्ट, ठीक है। और इसको नोट डाउन, ठीक है जी। अच्छा है जी, चलो अब ये वाला प्रोग्राम भी आपको समझ में आ चुका है, चाइल्ड पेरेंट या पेरेंट चाइल्ड, मुझे नहीं पता कैसे आउटपुट आएगा, बट आएगा जरूर, है ना, या तो चाइल्ड पेरेंट आएगा या पेरेंट चाइल्ड आएगा, ठीक है। चलो करो नोट डाउन, इसको भी कर लो, ठीक है। और ये जो मैंने दिखाया ये इसको भी नोट डाउन कर लो, सेम ही प्रोग्राम है, बस सिर्फ थोड़ा सा मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया कि इफ एल्स दोनों चलाने हैं तो फिर क्या करें, है ना। तो इफ एल्स दोनों इकट्ठे तो चल ही नहीं सकते, एक कॉपी में तो चल ही नहीं सकते, तो 2 कॉपी बनी है, एक कॉपी में इफ चला, एक कॉपी में एल्स चला है। चलो करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, कर लिया, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो भाई, एक और प्रोग्राम मैंने आपके सामने दिखाया। जो पिछला प्रोग्राम था उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि पेरेंट चाइल्ड या चाइल्ड पेरेंट वो मुझे पता नहीं लगता था, लेकिन अब मैं इस प्रोग्राम में गारंटी से बताऊंगा कि आउटपुट कैसे आएगा। देखो भाई, काम वही है, पीआईडी और स्टेटस 2 वेरिएबल डिफाइन कर ले, चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, है ना। तो पीआईडी इज इक्वल टू 4 का आपने किया, पीआईडी इज इक्वल टू 4 करने का मतलब क्या हुआ, वही बात है। ये देखो भाई, अब मैं रफली बोलूंगा, बहुत ज्यादा डीप में जाकर के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, ठीक है, क्लोन बन गया भाई। हाँ जी, तो वही बात है, दोनों में पीआईडी होगी, है ना, पेरेंट में भी होगी और चाइल्ड में भी होगी। तो जो पेरेंट होगा उसमें चाइल्ड की पीआईडी चली जाएगी और चाइल्ड के पीआईडी में क्या आया होगा, 0 आया होगा ना। पीआईडी ये तो वेरिएबल है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी, तो चाइल्ड वाले में 0 आया होगा पीआईडी में, और पेरेंट वाले में चाइल्ड की प्रोसेस आईडी आ गई होगी, ठीक है जी। जो भी है, खैर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने फॉर सिस्टम कॉल करी है यहाँ पे, है ना। फॉर सिस्टम कॉल करते ये दोनों प्रोसेसेस यहाँ पे आके बैठ गए, ठीक है जी। आप पीआईडी इज इक्वल टू माइनस नहीं हुआ क्योंकि हम मान रहे हैं कि सक्सेसफुल हो गया फॉर। तो अब देखो क्या होगा, चाइल्ड पहले आएगा तो फिर वो क्या प्रिंट कराएगा जी, सबसे पहले चाइल्ड प्रिंट होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर पेरेंट पहले आ गया तो देखो क्या होगा, जैसे ही पेरेंट पहले आया, सपोज कर लो पेरेंट प्रोसेस पहले आ गया, तो वो क्या करेगा, पेरेंट प्रोसेस में पीआईडी में हम मान लेते हैं वैल्यू आ गई से 250, ठीक है। हाँ जी, तो बोलोगे 250 इज इक्वल टू -1, नहीं, 250 इज इक्वल टू 0 नहीं, तो फिर एल्स में आएगा। और हमने यहाँ पे देखो एक बड़ी ब्यूटीफुल सिस्टम कॉल करी है, वेट। तो वेट एम्परसेंड स्टेटस, मतलब ये बस सिंपल कॉल बाय रेफरेंस से बना हुआ और कुछ नहीं। हाँ जी, वेट सिस्टम कॉल करने का मतलब क्या होगा,
जो पेरेंट होगा वो वेट स्टेट में चला जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, ये देखो मैंने वेट के बारे में आपको समझाया था, ये देखो पेरेंट गोज टू वेट स्टेट टिल वन ऑफ द चाइल्ड टर्मिनेट। ठीक है जी, तो चाइल्ड को टर्मिनेट होने का वेट करता रहेगा, है ना, मतलब यू कैन से पेरेंट जो है वो वेट स्टेट में चला जाएगा, मतलब वो पेरेंट प्रिंट नहीं करने वाला। मेन बात ये है कि वो वेट स्टेट में चला जाएगा, ठीक है जी, और पेरेंट प्रिंट नहीं होगा। ठीक है जी, तो अब क्योंकि वो वेट स्टेट में चलाएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है शेड्यूलर किसको शेड्यूल करेगा, चाइल्ड को। ठीक है जी, चाइल्ड आएगा तो चाइल्ड की पीआईडी में क्या पड़ा है भाई, चाइल्ड की पीआईडी में क्या पड़ा है, जीरो, तो वो बोलेगा जी जीरो इक्वल टू -1 नहीं, तो वो बोलेगा जीरो इक्वल टू जीरो, यस, तो वो क्या प्रिंट कराएगा, चाइल्ड। ठीक है जी, तो अब कंफर्म हो गया आई थिंक आप लोगों को, इस प्रोग्राम में आउटपुट में सबसे पहले चाइल्ड ही आएगा, पेरेंट नहीं आ सकता, किसी भी कीमत पे पेरेंट नहीं आ सकता, क्योंकि अगर पेरेंट पहले बाय चांस, देखो मैंने उल्टा ही चलाया था, अगर चाइल्ड पहले शेड्यूल होगा फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट पहले शेड्यूल हो गया तो फिर क्या होगा, वो इधर आएगा और वो वेट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, है ना, तो मतलब मैं किसी भी हाल में पहले चाइल्ड ही प्रिंट कराऊंगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब जैसे चाइल्ड प्रिंट कराओगे अब आएगा ये एग्जिट टू। ये टू का मतलब क्या है, ये टू पेरेंट के स्टेटस वेरिएबल में जाके कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे ही चाइल्ड एग्जिट होगा, एग्जिट होते ही पेरेंट वेकअप हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट क्या कर रहा था भाई, पेरेंट वेट कर रहा था टिल वन ऑफ इट्स चाइल्ड टर्मिनेट। ठीक है, तो चाइल्ड अब इसका एग्जिट हो रहा है, तो जैसे ही चाइल्ड एग्जिट होगा तो पेरेंट वेकअप हो जाएगा, मतलब पेरेंट वेट स्टेट से बाहर आ जाएगा, और उसके स्टेटस वेरिएबल में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा ये। ठीक है, ये जो भी टू था ये टू आ गया। ठीक है जी, और उसके बाद क्या प्रिंट करवाएगा पेरेंट, ऑब्वियसली बात है, प्रिंट एफ पेरेंट पेरेंट था तो फिर पेरेंट प्रिंट होएगा और पेरेंट भी एग्जिट हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, इस प्रोग्राम का आउटपुट चाइल्ड पेरेंट ही आएगा, दैट इज 100% श्योर। प्रीवियस प्रोग्राम का क्या आउटपुट था भाई, चाइल्ड पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड कुछ भी आ सकता था, हमारे को श्योरिटी नहीं थी, लेकिन इस प्रोग्राम की ये ब्यूटी है कि हमारे को इसमें श्योरिटी है, पहले चाइल्ड आएगा और फिर पेरेंट आएगा। पेरेंट चाइल्ड सारी उम्र आ ही नहीं सकता। देखो भी मैं एक बार और बोलता हूँ, अगर देखो अब मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, देखो अगर बाई चांस पहले चाइल्ड शेड्यूल हो गया, है ना, तो चाइल्ड के पीआईडी में जीरो आई बैठी होगी, तो जीरो इक्वल टू -1 नहीं, जीरो इक्वल टू जीरो यस, तो फिर वो चाइल्ड प्रिंट करवाएगा, है ना, और एग्जिट हो जाएगा। अच्छा जी, और उसके बाद सपोज करो पेरेंट आया, जब पेरेंट आएगा तो फिर वो तो वेट करेगा, है ना, तो फिर अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब पेरेंट, ये जो पेरेंट है इसका कोई चाइल्ड है ही नहीं जो अभी टर्मिनेट होना बाकी है, सारे इसके चाइल्ड टर्मिनेट हो चुके हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये वेट अनसक्सेसफुल हो जाएगी। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, वेट सक्सेसफुल कब होगी, पहली बात तो जब पेरेंट आएगा, पेरेंट वेट सिस्टम कॉल करेगा, और वो वेट सिस्टम कॉल सक्सेसफुल कब होगी, जब उस पेरेंट के काफी सारे चाइल्ड बचे हुए हैं, या अगर कम से कम एक भी चाइल्ड बचा हुआ है जो अभी टर्मिनेट ना हुआ हो, या वो अभी एग्जिट ना हुआ हो, पैसे सोच लो। ठीक है, तो मैं टर्मिनेट एग्जिट एक तरीके से बोल रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, मैं अभी बहुत ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको रफली समझा रहा हूँ। टर्मिनेट मतलब इन द सेंस कि कोड इसका खत्म हो गया, बस ऐसे समझ लो। ठीक है, एग्जिट वही बात है, एग्जिट कब कर रहे हो, जब आखिरी में हो रहा है, जब हमारा कोड खत्म हो रहा है। ठीक है, तो मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ टर्मिनेट एग्जिट, बट एक्चुअली थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है। टर्मिनेट का मतलब क्या है, अब मैं एक्चुअली इतना घुसना नहीं चाह रहा हूँ, है ना, तो ठीक है, मैं अभी इसमें नहीं घुसूंगा, जब डिटेल हम आगे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे वहां डिटेल में घुसाऊंगा, वो पूरा प्रॉपर्ली समझाऊंगा टर्मिनेट स्टेट का मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन। मैंने अब तो अभी निर्भो सीरीज में आपको प्रॉपर्ली प्रोसेस स्टेट के बारे में भी ढंग से नहीं बताया है, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, एंड सो ऑन, ये सब पूरी डिटेल स्टडी में आपको दूंगा जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पढ़ रहे होंगे। अभी रफली जितना बता रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट। गेट के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, बस अभी आपका मतलब है गेट के क्वेश्चन सॉल्व कराना, और मेरा एम है बिल्कुल बेसिक बेसिक लॉलीपॉप क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व कराना निर्भो सीरीज में, पूरा डीप में जाने का भी हमारा कोई मन नहीं है ना, ऐसे तो फिर पूरा ओएससी पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, तो मेन बात क्या हुई, अभी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो चाइल्ड होगा वो एग्जिट, जैसे एग्जिट होगा, सॉरी हम क्या बात कर रहे थे, हाँ मैं आपको पेरेंट के बारे में बता रहा था ना। हाँ, अगर अगर चाइल्ड पहले आ गया और उसने चाइल्ड प्रिंट करा दिया तो चाइल्ड टर्मिनेट हो चुका है, तो अब जब पेरेंट वेट सिस्टम कॉल करेगा तो अब हम क्या देख रहे हैं, उसका कोई चाइल्ड है ही नहीं जो टर्मिनेट होना बाकी हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वेट अनसक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, और ये जो वेट सिस्टम कॉल है, ये वेट सिस्टम कॉल क्या रिटर्न करेगी, -1। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। ये एम्परसेंड स्टेटस क्या भी मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये बाय रेफरेंस बना हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है, बस, है ना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, आई थिंक आपको पता होगा, तो कॉल बाय रेफरेंस से बना हुआ है, बस इसलिए हमने यहाँ पे एम्परसेंड स्टेटस लिखा और कुछ नहीं। ठीक है, और स्टेटस वेरिएबल में क्या आ जाएगा, ये जो टू आपने पास किया था, जो चाइल्ड ने टू पास किया था, तो ये स्टेटस में आ जाएगा। ठीक है जी, और चाइल्ड और जो पेरेंट होगा वो वेकअप हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। देखो भाई दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर पहले पेरेंट आ गया तो फिर वो वेट करेगा और उसकी वेट सिस्टम कॉल सक्सेसफुल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अभी उसका चाइल्ड बाकी है जो अभी टर्मिनेट होना रहता है। तो अगर पेरेंट का कम से कम एक भी चाइल्ड बाकी है, सपोज करो पेरेंट ने बहुत सारे चाइल्ड बनाए हैं, अगर उसका कम से कम एक भी चाइल्ड बाकी है जो अभी टर्मिनेट नहीं हुआ और पेरेंट ने वेट सिस्टम कॉल कर दी, तो पेरेंट वेट स्टेट में चला जाएगा जब तक वो टर्मिनेट ना कर जाए।
ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, अगर कम से कम एक भी बाकी है तो ये वेट सक्सेसफुल होएगी। अगर एक भी बाकी नहीं है, अभी एक भी नहीं बच रहा, सारे टर्मिनेट हो चुके हैं, तो फिर क्या होगा, पेरेंट ने जो वेट करा होगा वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो ठीक है जी, तो मैंने क्या समझाया आपको, अगर बाय चांस पहले चाइल्ड शेड्यूल हो गया तो फिर वो अपना एग्जिट करके भाग जाएगा, और उसके बाद जब पेरेंट शेड्यूल होगा तो फिर अगर कॉमन सेंस से सोचो ना, अगर बाय चांस पेरेंट वेट स्टेट में चला गया तो उसको वेकअप कौन कराएगा? कोई है ही नहीं, कोई चाइल्ड बचा ही नहीं जिसको वेकअप करा सके, तो सारी उम्र वो तो वेट में पड़ा रहेगा। तो इसलिए कॉमन सेंस की बात आप समझ पा रहे होगे, अगर बाय चांस चाइल्ड पहले शेड्यूल हुआ तो वो एग्जिट करके भाग जाएगा, और उसके बाद जब पेरेंट आएगा तो फिर वो बात है, उसका जो वेट होगा वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बाय चांस पहले पेरेंट आ गया तो उसका वेट सक्सेसफुल होगा और वो वेट स्टेट में चला जाएगा, मतलब पेरेंट वेट स्टेट में चला जाएगा, और जब चाइल्ड आएगा वो प्रिंट कराएगा चाइल्ड और एग्जिट करेगा, एग्जिट टू इसने करा तो फिर ये टू इसके स्टेटस वेरिएबल में जाएगा और पेरेंट वेकअप हो जाएगा। ठीक है, और पेरेंट वेकअप होगा तो फिर वो पेरेंट प्रिंट कराएगा। तो मेन बात क्या है कि प्रोग्राम का आउटपुट फिक्स है, चाइल्ड पेरेंट। पेरेंट चाइल्ड सारी उम्र नहीं आ सकता। तो अगर पहले चाइल्ड शेड्यूल हुआ, मैं दोबारा से बोलता हूँ, अगर चाइल्ड पहले शेड्यूल हुआ होगा तो चाइल्ड अपना आएगा, ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड ही प्रिंट करवाएगा वो पहले, है ना, और एग्जिट करके भाग जाएगा, और उसके बाद पेरेंट जब आएगा तो फिर वो वेट में उसकी अनसक्सेसफुल होएगी, क्योंकि अभी कोई चाइल्ड बचा ही नहीं है जो टर्मिनेट होना बाकी हो, और वो पेरेंट प्रिंट करा के भाग जाएगा। तो मतलब क्या आउटपुट आया, क्या आउटपुट आया, चाइल्ड पेरेंट आया। अब सेकंड हम क्या कहते हैं, अगर पेरेंट पहले शेड्यूल हुआ, अगर बाय चांस पेरेंट पहले शेड्यूल हुआ, क्योंकि दोनों के दोनों यहीं पे बैठे हैं ना भाई, देखो पेरेंट चाइल्ड रन कंकरेंटली, यूनिप्रोसेसर सिस्टम है, प्रोसेसर सिर्फ एक है, तो या तो पेरेंट चलेगा चाइल्ड चलेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चलने वाले क्योंकि प्रोसेसर एक है। मैं ऐसा जूम करके चलता हूँ, ठीक है जी। तो फिर शेड्यूलर की मर्जी थी कौन पहले आए कौन पहले ना आए, तो सपोज कर लो पहले पेरेंट शेड्यूल हो गया, तो फिर वो क्या करेगा जी, वो सीधा उसमें सपोज कर लो पीआईडी में 250 था, तो 250 इक्वल टू -1 नहीं हुआ, 250 इक्वल टू 0 नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली बात है वो ये चाइल्ड पेरेंट का कोड है ना भाई, तो पेरेंट के कोड में आकर के ये वेट सिस्टम कॉल करेगा और वेट सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब पेरेंट प्रिंट नहीं करा पाया। अच्छा, उसके बाद जब चाइल्ड आएगा तो फिर वो चाइल्ड प्रिंट कराएगा और एग्जिट करेगा, ये जो 2 होगा ये पेरेंट के स्टेटस वेरिएबल में आएगा, और जैसे ही चाइल्ड एग्जिट करेगा, क्योंकि इसका एक ही चाइल्ड था वो एग्जिट हो चुका है, और पेरेंट क्या करेगा, वेकअप करेगा, और मतलब पेरेंट वेकअप हो जाएगा, जो वेट स्टेट में था वो वेकअप हो जाएगा, और उसके बाद वो पेरेंट प्रिंट कराएगा और चला जाएगा। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है, इस प्रोग्राम का आउटपुट चाइल्ड प्रिंट आएगा। मैंने काफी बार रिपीट किया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ। जब हम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होंगे वहाँ और डिटेल्स में आपको सारा कुछ समझाऊंगा। ठीक है, अभी ज्यादा बोलने की जरूरत मेरे को नहीं है। करो नोट डाउन, नेक्स्ट पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान रखना, इस तरह का प्रोग्राम आएगा तो आउटपुट क्या आएगा, चाइल्ड पेरेंट। ठीक है, चलो बढ़ रहा हूँ मैं आगे। ठीक है जी, अब देखो भाई एक और है भाई हमारे पास, है ना, एक और सिस्टम कॉल मैंने आपको बताई थी। देखो अब आप मेनली 3 सिस्टम कॉल अच्छे से पढ़ चुके हो, है ना। कौन कौन सी देख लो भाई आराम से, फॉर्क पढ़ ली, एग्जिट पढ़ ली और वेट पढ़ ली। अब एग्जैक्ट बच गए तो वो भी मैं अब आपको समझा देता हूँ। देखो भाई एग्जैक्ट में क्या होता है, ये देखो मैंने यहाँ पे अब आपको करके दिखा रखी है। तो देखो भाई क्या होगा, पीआईडी स्टेटस 2 वेरिएबल हुए। अच्छा, स्टेटस की तो यहाँ पे मेरे को जरूरत भी नहीं है, छोड़ो इसको, हटाओ यहाँ से वेरिएबल को। हाँ जी, तो पीआईडी एक ही वेरिएबल मैंने ले लिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ भाई, पीआईडी इज इक्वल टू फॉर्क हुआ, और पीआईडी इज इक्वल टू -1 फॉर्क सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये किसका कोड है भाई, ये ध्यान रखा करो भैया, बार बार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। पीआईडी इक्वल टू 0 किसमें आएगी, चाइल्ड में आएगी, तो ये कोड है जी चाइल्ड का, और ये कोड है जी पेरेंट का, है ना। मतलब इन द सेंस कोड तो दोनों का कॉपी पेस्ट है, एकदम सेम टू सेम है, लेकिन चाइल्ड क्या चलाएगा, इतना सेक्शन ऑफ कोड चलाएगा चाइल्ड, और पेरेंट क्या चलाएगा, ये इतना सेक्शन ऑफ कोड चलाएगा। अब इस एल्स इफ में आपको जो लाइनें लिखनी है, जो कुछ करना है आप लिख लो, ये पक्की बात है कि चाइल्ड चलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो था, यहाँ पे जो कुछ लाइनें लिखनी है आपको लिख लो, ये पक्की बात है पेरेंट चलाएगा। बस इस एज सिंपल एज दैट। तो आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे। तो आप इस तरीके से गेट एग्जाम में देख भी सकते हैं कि पीआईडी इज इक्वल टू 0 जिसमें होगा वो है हमारा चाइल्ड वाला सेक्शन, और जो एल्स वाला होगा वो हमारा पेरेंट वाला सेक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, ओके जी। एक बार और बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सब चीजों में डाउट आता है। पेरेंट और चाइल्ड का कोड ये एकदम कॉपी पेस्ट है। देखो भाई, फॉर सिस्टम कॉल करी गई है, ये पेरेंट का प्रोसेस एड्रेस स्पेस था, उसी का क्लोन एकदम चाइल्ड बन के रेडी हो गया है ना। जो जैसा पेरेंट था बिल्कुल वैसा ही चाइल्ड है, कोड एकदम सेम है, लेकिन कोड एग्जीक्यूट कौन सा होगा, पेरेंट जो होगा वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कराएगा, और जो चाइल्ड होगा वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कराएगा। अब इस कोड में आपको जो कुछ लिखना लिखना, मतलब ये सेक्शन एग्जीक्यूट कराएगा, एल्स इफ वाला सेक्शन एग्जीक्यूट कराएगा, इस एल्स इफ वाले सेक्शन में जो आपको लिखना आप लिख सकते हो, वो चाइल्ड चलाएगा, और जो एल्स वाला सेक्शन है वो पेरेंट चलाएगा। आपने इसको इसमें जो कुछ लिखना है आप वो लिख सकते हो। ठीक है जी, अब मेन बात क्या है, ये एग्जैक्ट सिस्टम कॉल का मतलब क्या है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखो भाई, जैसे ही चाइल्ड ने, देखो पहली बात तो ये समझ लो, एग्जैक्ट सिस्टम कॉल पेरेंट और चाइल्ड दोनों में से कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन वेट सिस्टम कॉल कौन करता है, सिर्फ पेरेंट करता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ। तो एग्जैक्ट सिस्टम कॉल पेरेंट भी कर सकता है, चाइल्ड भी कर सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने दोनों को करके दिखा दिया। ठीक है जी, अच्छा जी, और ये सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एलएस की बजाय इसने कुछ और लिखा होगा, सपोज कर लो पीएस। ठीक है, तो ये सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं। थोड़ा सा मैं आपको इसको चेंज कर देता हूँ।
PS, प्रोसेस का नाम हमने रख दिया PS। ठीक है, अच्छा जी, चलो अब देखो भी क्या होगा। जैसे ही पेरेंट या चाइल्ड कोई भी एग्जैक्ट सिस्टम कॉल करता है, ये जो आपने एग्जैक्ट सिस्टम कॉल को ये जो फाइल का पाथ दिया है ना, ये क्या मतलब है, रूट डायरेक्टरी के अंदर बिन डायरेक्टरी के अंदर एक एलएस नाम की फाइल है। तो जो भी चाइल्ड का जो प्रोसेस एड्रेस स्पेस था वो ओवरराइट हो जाएगा बाय दिस फाइल नेम एलएस। ठीक है, और जो नया प्रोसेस क्रिएट हुआ मैंने उसका नाम रख दिया एलएस, और उसको कोई आर्गुमेंट नहीं जा रहे हैं, मतलब एलएस कमांड को कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें नल रख रखा है। तो अगर आपको थोड़ा यूनिक्स लिनक्स का आइडिया है, तो एलएस क्या करता है भाई, लिस्ट डाउन करता है जो भी करंट वर्किंग, जैसे एलएस आपने सिंपल लिख दिया है ना, तो जो भी आप वर्किंग डायरेक्टरी लिखोगे इसके साथ में, या सपोज करो अभी आपने कुछ नहीं लिखा, तो मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आप हो, उसके कंटेंट आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे, मतलब कौन से फोल्डर हैं, कौन से फाइल्स हैं, एंड सो ऑन। रफली मैं बोल रहा हूँ, फोल्डर वोल्डर यहाँ नहीं बोलते, यहाँ पे डायरेक्टरी बोला जाता है यूनिक्स लिनक्स की भाषा में। तो आप समझ सकते हो ये चीज, है ना। नहीं तो आप एलएस के साथ कोई भी फाइल का नेम भी दे सकते हो, है ना। तो जो मतलब सॉरी, जो भी यू कैन से पाथ दोगे, है ना, या जैसे सपोज कर लो आपने दे दिया बिन, तो मतलब बिन बिन डायरेक्टरी के अंदर जितना भी जो भी फाइल्स हैं, जो भी डायरेक्टरीज हैं, वो उन सब का कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब खैर मैं इतना नहीं घुसना चाहता। एलएस कमांड के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। एलएस मतलब होता है लिस्ट डाउन करना, बस ठीक सिंपल। ठीक है, तो लिस्ट डाउन करना है आपको, तो उसके लिए हम एलएस कमांड यूज करते हैं। ठीक है जी, तो मेन बात क्या हुआ, मैंने बस एलएस की जो भी एलएस फाइल थी, मैंने उससे जो चाइल्ड था उसका प्रोसेस एड्रेस स्पेस को ओवरराइट कर दिया। ठीक है, अच्छा, ऐसे जो पेरेंट का था उसने भी एग्जैक्ट सिस्टम कॉल करी, मतलब जो भी पेरेंट का प्रोसेस एड्रेस स्पेस था वो पीएस नाम की फाइल से ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और जैसे ही ये बात ध्यान रखना, जैसे पेरेंट और चाइल्ड में से कोई भी एग्जैक्ट सिस्टम कॉल करता है, एग्जैक्ट सिस्टम कॉल करते हैं, इनके बीच में जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है वो टूट जाती है। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप इज ब्रोकन व्हेन ईदर अ पेरेंट और चाइल्ड डू एग्जैक्ट सिस्टम कॉल। ऐसे समझ लो भाई, एग्जैक्ट करने का मतलब क्या, देखो पेरेंट का क्लोन था चाइल्ड। ठीक है, तो अब जैसे देखो पेरेंट क्या चाहते हैं, बच्चे हमारे हिसाब से चले। अगर बच्चे हमारे हिसाब से नहीं चलते, कोई चाइल्ड ज्यादा उल्टे पुल्टे काम कर लेते हैं, तो पेरेंट क्या कहता है, मैंने तेरे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। तो वही बेदखल वाली बात है। पेरेंट चाइल्ड मतलब वो कहेगा ना कि मैं अब तेरा पापा नहीं हूँ, तो वही बात है भाई। तो चाइल्ड ने कुछ उल्टा ही काम कर लिया, मतलब चाइल्ड ने एग्जैक्ट सिस्टम कॉल कर लिया, एग्जैक्ट सिस्टम कॉल करते ही उसका पेरेंट जो प्रोसेस एड्रेस पेज था वो एलएस नाम की फाइल से ओवरराइट हो चुका है। तो अब देखो, अब पेरेंट चाइल्ड क्या कहेगा भाई, पेरेंट कहेगा मेरा तो कोड ये था, मैं तो कह रहा था कि तू इस तरीके से चल, और चाइल्ड कहता है नहीं मैं तो इस तरीके से चलूंगा, मतलब ईस्ट वेस्ट वाली बात होगी ना, उल्टा चल रहा है चाइल्ड, है ना। तो उल्टा चल रहा है मतलब इन द सेंस इनमें कुछ रिलेशनशिप नहीं बचा, तो फिर मतलब इन द सेंस हम क्या कहेंगे कि इनके में कोई रिलेशन नहीं बचा, मतलब इनका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप टूट गया। ये चीज ध्यान रखना, जैसे ही पेरेंट या चाइल्ड में से कोई भी एग्जैक्ट सिस्टम कॉल करेगा, इन दोनों के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप टूट जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, क्योंकि अब वही बात है, अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं इसलिए। ठीक है जी, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, मोर देन सफिशिएंट है, इतना आना नहीं है। ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए, जैसे एग्जैक्ट सिस्टम कॉल करी जाती है, जो भी प्रोसेस चाहे पेरेंट ने चाहे चाइल्ड ने, दोनों में से किसी ने भी अगर एग्जैक्ट सिस्टम कॉल करी, तो उसका प्रोसेस एड्रेस स्पेस ओवर रिटन हो जाएगा बाय अ फाइल नेम जो भी हमने उसको दी होगी। इतना डिटेल में मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, इतना आपको जरूरत भी नहीं है। ये एक्चुअली एग्जैक्ट के भी ना बहुत सारे वर्जन होते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो बात करी आपके पास एग्जैक्ट एलपी सिस्टम कॉल की बात करी है, तो बहुत सारे वर्जन है उसके। खैर इतना मारो गोली, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। जो भी हमने एग्जैक्ट सिस्टम कॉल के आर्ग्यूमेंट में फाइल का यू कैन से एड्रेस दिया होगा, उस फाइल से ओवरराइट हो जाता है हमारा प्रोसेस एड्रेस स्पेस, चाहे पेरेंट ने किया हो चाहे चाइल्ड ने किया हो। अगर पेरेंट ने किया होगा तो पेरेंट का प्रोसेस एड्रेस स्पेस, जो भी आपने एग्जैक्ट सिस्टम कॉल को एज ए आर्ग्यूमेंट दिया होगा, यू कैन से जो भी एज ए आर्गुमेंट दिया होगा, ये देखो भाई आपने एक फाइल एज ए आर्गुमेंट दिया है ना, तो वो फाइल से पेरेंट का प्रोसेस एड्रेस स्पेस ओवरराइट हो जाएगा, बस इट्स एज सिंपल एज दैट। ऐसी चाइल्ड ने अगर एग्जैक्ट सिस्टम कॉल करी होगी, तो चाइल्ड का प्रोसेस एड्रेस स्पेस ओवर रिटन हो जाएगा बाय अ फाइल whose address is given as argument to this एग्जैक्ट सिस्टम कॉल। बस रफली इतना आपको पता होना चाहिए, और ज्यादा ये सब आर्गुमेंट्स को मारो गोली, इतना हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है। वैसे फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में फिर भी बोल देता हूँ, अब लिखा हुआ है, कई बच्चे बोलेंगे कि सर लिखा क्यों है, फिर आपने बताया नहीं, तो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये फाइल का पाथ है, ये हो गया जी जो नया प्रोसेस क्रिएट होगा उसका नाम। ठीक है, उसका नाम होगा एलएस, और ये नल क्या मतलब क्या है कि हम इसको कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं, बस बस, और ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, और ज्यादा बोलना सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है जी, चलो करो इसको नोट डाउन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट जितना मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, तो पेपर में सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि फॉर क्या करता है, एग्जिट क्या करता है, वेट क्या करता है, एग्जैक्ट क्या करता है, मैंने फिर भी आपको प्रोग्राम बना बना के चीजें आपको समझाई हैं। ठीक है जी, चलो जी करो इसको नोट डाउन।
अच्छा जी, ये कर लिया नोट डाउन, ठीक है। बस एक दो चीजें हो रहा है, मैं फटाफट बता करके अपना लेक्चर ओवर करता हूँ। अब देखो भाई, वॉइड मेन ये 3 बार आपने फॉर करी, ये सब गेट के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ऑल दीज आर गेट क्वेश्चन, 3 बार फॉर किया है तो कितने प्रोसेस, देखो अब क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी प्रोसेसेस क्रिएटेड, कितने प्रोसेस क्रिएट हो गए। तो सीधी सी बात है, अभी देखो सबसे पहले इनिशियली एक पेरेंट ही रहा होगा, जैसे उसने फॉर सिस्टम कॉल करी होगी तो एक पेरेंट बना होगा और एक उसका एक चाइल्ड बन गया होगा, ठीक है। तो अब दोनों के दोनों यहाँ पे बैठे हैं, अब ये दोनों जाएंगे ना, ये दोनों फॉर्क करेंगे ना भाई, ये दोनों फॉर्क करेंगे तो इस पेरेंट ने, एक पेरेंट का पेरेंट एस्टिस रह जाएगा, एक नया चाइल्ड क्रिएट होगा चाइल्ड 2, और ये जो चाइल्ड 1 था ये एस्टिस रहेगा और इसका एक और नया चाइल्ड क्रिएट होगा, लेट अस सपोज चाइल्ड 3। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल है भाई। जैसे ही पहला फॉर्क किया आएगा तो पेरेंट और चाइल्ड ऐसे चलने शुरू हो गए, दोनों के दोनों आए तो उन्होंने फॉर सिस्टम कॉल करी, जैसे दोनों ने फॉर सिस्टम कॉल करी तो पेरेंट ने जब फॉर्क करा होगा तो पेरेंट और एक नया चाइल्ड बन गया, और इस चाइल्ड ने भी तो फॉर्क करा है तो फिर एक ये चाइल्ड और एक नया और चाइल्ड बन गया, ठीक है जी। अब 4 प्रोसेसेस आ चुके हैं, तो अब ये चारों के चारों ये फॉर सिस्टम कॉल करेंगे, ये चारों करेंगे तो फिर वही बात है, अभी देखो अब आगे क्या सिनेरियो बनेगा, आप आई थिंक खुद से समझदार हो। ये पेरेंट एस्टिस रहेगा, एक नया चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा, लेट अस सपोज चाइल्ड 4, ये C2 एस्टिस रहेगा और एक नया चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा C5, ठीक है जी। और C1 एस्टिस रहेगा और एक नया चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा C6, C3 एस्टिस रहेगा और एक नया चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा C7। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो मेन बात क्या हुई भाई, मेन बात क्या हुई, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, हाउ मेनी प्रोसेसेस क्रिएटेड, तो देख लो ना भाई टोटल कितने प्रोसेसेस है हमारे सिस्टम में, 8 प्रोसेसेस है ना, 8 प्रोसेसेस है। अच्छा अब ये भी पूछेगा हाउ मेनी चाइल्ड प्रोसेसेस आर क्रिएटेड, ऑब्वियसली C1 से लेकर C7 आप देख सकते हो, तो 7 चाइल्ड प्रोसेसेस आर क्रिएटेड, ठीक है। एक पेरेंट तो था ही था, 7 और चाइल्ड क्रिएट हो गए, तो डायरेक्टली डायरेक्टली इसी पेरेंट ने ही 7 चाइल्ड बना लिए हैं। मैंने आपको भी बोला था ना कि एक पेरेंट बहुत सारे चाइल्ड भी बना सकता है, तो इसी पेरेंट के है ना सारे सारे चाइल्ड, इसका मतलब इस पेरेंट ने, ये देखो ये जो पेरेंट था इसने डायरेक्टली डायरेक्टली 7 चाइल्ड क्रिएट किए हैं। तो 7 चाइल्ड कैसे क्रिएट किया है भाई, डूइंग 3 टाइम्स फॉर्क, ठीक है। तो टोटल प्रोसेसेस प्लीज ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन आएंगे, हाउ मेनी प्रोसेसेस क्रिएटेड 8 और हाउ मेनी चाइल्ड आर क्रिएटेड 7। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलो करो इसको नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, कर लिया, ठीक है। ये भी गेट का क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कहा गया है, वॉइड मेन इन टाइम इज इक्वल टू 1 टू एन आई प्लस प्लस, मतलब एन टाइम चलेगा, तो फॉर का आपने एन टाइम कॉल कर दिया। देखो भाई जब आपने एक टाइम फॉर कॉल किया था तो एक पेरेंट और एक चाइल्ड बना था, मतलब दो दो प्रोसेसेस बन गए थे। जब सेकंड टाइम आप फॉर सिस्टम कॉल करते हो तो देखो भाई 4 बने थे, जब थर्ड टाइम कर रहे हो तो 8 बन रहे हैं, तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो आगे दो 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 बढ़ता चला जा रहा है। तो एन टाइम्स अगर आपने सिस्टम कॉल करी, एन टाइम फॉर सिस्टम कॉल करी होगी तो 2 पावर एन प्रोसेसेस क्रिएट हो जाएंगे। और कितने चाइल्ड रहेंगे भाई, देखो एक तो पेरेंट था ही था ना, बाकी सारे उसके चाइल्ड थे, तो 2 पावर एन नीचे -1, ठीक है, 2 पावर एन -1 ये हो गया। ऊपर -1 कर दोगे तो वो आधे हो जाएंगे, ऊपर नहीं है नीचे है -1। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो, तो अगर एन टाइम फॉर सिस्टम कॉल करी तो 2 पावर एन -1 चाइल्ड प्रोसेसेस आर क्रिएटेड, और कितने टोटल प्रोसेसेस हो जाएंगे, 2 पावर एन हो जाएंगे। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो, ये सभी गेट के क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, नेक्स्ट पे जंप करूंगा, कर लिया, ठीक है। हाँ जी, तो देखो भाई एक गेट का क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ फटाफट से। अच्छा हाँ, एक दो बात वैसे मैं आपको और करना चाह रहा था यहाँ पे, अगर सपोज कर लो यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, हेलो प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे दे देंगे प्रिंट एफ हेलो, तो ये आपसे पूछेंगे हेलो कितनी बार प्रिंट होगा। अरे भाई हेलो होगा 2 पावर एन टाइम, क्योंकि 2 पावर एन प्रोसेस क्रिएट हुए, हर एक प्रोसेस आ करके हेलो हेलो प्रिंट कराएगा, तो टोटल 2 पावर एन टाइम हेलो प्रिंट होगा। इतना बात ध्यान रखना, मतलब जितने प्रोसेस क्रिएट हुए उतने उतने हेलो है, बस इट्स एज सिंपल एज दैट। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, बहुत बेसिक सी बात है, आई थिंक पकड़ पा रहे होंगे आप लोग, है ना। अच्छा और यहाँ पे भी देखो, इस पे भी मैं दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पर मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, अगर आपने हेलो लिखा हुआ है, हेलो, तो ये देखो भाई फॉर सिस्टम कॉल कर, दो प्रोसेस आए थे, दोनों ने हेलो प्रिंट करवाना है, तो 2 बारी हेलो आएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे भी आपने हेलो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपने हेलो लिखा हुआ है, प्रिंट एफ हेलो लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, तो अब 4 थे, तो फिर 4 बार और प्रिंट होगा हेलो 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 हेलो, ठीक है, 4 बार हेलो आएगा। अच्छा जिसको फिर यहाँ पे भी आपने हेलो लिखा हुआ था, तो इसका प्रिंट एफ हेलो पूरा लिख लेना, तो फिर कितने बारी हेलो प्रिंट होगा, अब 8 थे ना भाई, 8 हो गया, 8 हेलो प्रिंट कराएंगे, तो 8 बारी हेलो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बारी हेलो आएगा, ठीक है। तो 8 4 12, 12 और 2 14, तो टोटल 14 बारी हेलो प्रिंट होने वाला है भाई। अगर आपने यहाँ पे भी हेलो, यहाँ पे भी हेलो, यहाँ पे भी हेलो घुसा दिया, तो अब जो सा बीच में नहीं होगा वो डिलीट कर लेना, फिर और क्या होगा, ये वाला हेलो होगा तो फिर 2 बारी प्रिंट होगा, अब ये दोनों ना हुआ तो फिर 2 ही बार प्रिंट होगा, ये वाला ना हुआ ये वाला हुआ तो फिर 8 और 4 12 बारी प्रिंट होगा, ये 8 बारी, ये 4 बारी, है ना। वो तो आप बेसिक सी बात आई थिंक आप खुद से समझ पा रहे होगे, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है, मैंने आपको समझा दिया एग्जैक्टली क्या आंसर आने वाला है। करो नोट डाउन, कर लिया, ठीक है। हेलो वाले क्वेश्चन भी हो गए ना, चलो ठीक है जी, इतना रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बात है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो
तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहां से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से पेटीएम या जो भी है आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य। तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ। आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो। वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना। मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।